हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग वो सैलरी जो आप चाहते हैं, जिसको आपको लगता है कि नहीं मुझे इतनी सैलरी मिलनी ही चाहिए, वो अपनी सैलरी कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप जो सैलरी डिज़र्व करते हैं आप वो कैसे पा सकते हैं किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेगोशिएटिंग स्किल्स बताई हैं जिनको यूज़ करके जो है आप अपनी मनपसंद की सैलरी पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो स्टडी द सिचुएशन है। जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद जब सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है तो कोई दिन फिक्स होता है जिस दिन आपको सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाना होता है। तो उस दिन में आने से पहले उस दिन के अंदर जो है उस कंपनी में अपना नेगोशिएशन के लिए जाने से पहले आपको पूरी तरह से तैयार रहना है, कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है, उनके जो क्या बोलते हैं कितनी क्या पॉलिसी है, सैलरी पॉलिसी है वो अगर आपको मिल सके तो वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और ग्लास डोर पे रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। पे स्केल करके एक और वेबसाइट है, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए कि कितनी वहाँ पे सैलरी मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। ठीक है, तो पूरी तरह से जो है सिचुएशन को अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि जब आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आप आराम से जो है इस सिचुएशन को टैकल कर सकें और अपने मन मुताबिक जो है नेगोशिएट करके अपनी सैलरी जो है ले सकें। ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, नो व्हाट यू वांट। जाने से पहले ही अपने दिमाग में बैठा के जाइए कि मेरे को इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप गए और उसके बाद जो है आप फंबल करने लगे कि नहीं मुझे नहीं इतना चाहिए, नहीं तो मुझे इतना चाहिए। इसमें क्या रहता है, जब आप फंबल करने लगते हैं और आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपको कितना रेस चाहिए, तो उसमें सामने वाला जो इंटरव्यूअर जो एचआर है जो नेगोशिएट कर रहा है वो आराम से जो है अपने ऑफ़र वो दे सकता है और आप को जो है वो अपना मन मुताबिक ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है पहले से डिसाइड करके जाएं कि आपको क्या ऑफ़र चाहिए, कितना आपको सैलरी चाहिए, कितनी सैलरी में जो है आपकी नीड्स पूरी हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ जो है पहले से ही घर से ही डिसाइड करके जाइए कि नहीं मुझे इतना परसेंटेज मांगना है या फिर मुझे इतनी सैलरी मांगनी है। डिपेंड कि आपको क्या सही लगता है, परसेंटेज मांगना सही लगता है या सैलरी सही लगता है। मैं दोनों में एग्री करता हूँ, दोनों में आप मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिसाइड करके जाइए। फिर उसके बाद बी असर्टिव। अब यहाँ बी असर्टिव का मतलब ये है कि आपको जो है एचआर या जो भी आपके साथ सैलरी नेगोशिएट कर रहे होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा जो है आप पुश करेंगे कि नहीं ये सैलरी आपके लिए बेहतर है, इतनी ही हम दे पाएंगे, ये है वो है, बहुत सारा होगा। तो उसमें क्या, आपको डरना नहीं है। अगर आपको नहीं लगे कि नहीं ये सैलरी मेरे लिए नहीं है तो आपको सीधे मना कर देना। ठीक है कि नहीं ये सैलरी मेरे लिए नहीं है, मैं इतना ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपने अप्रोच में असर्टिव रहें। और अगर आपको सैलरी सही नहीं लगती, जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप मना कर सकते हैं सीधा। अगर कंपनी को आपके टैलेंट की ज़रूरत होगी तो गारंटी जो है आपको जो आपकी सैलरी है जिसके लिए आप वर्थ हैं वो कंपनी दे देगी। फिर अगला आता है आज देन फर्स्ट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनको जो है जब आप सैलरी के लिए बात कर रहे हैं तो कंपनी को सामने से आप अप्रोच करें, क्वेश्चन पूछें, ओपन एंडेड कन्वर्सेशन रखें और क्वेश्चन पूछें कि देखिए ये जो आपकी पोजीशन है जिसके लिए मैं आया हूँ इंटरव्यू के लिए, इस पोजीशन में जो है किस हिसाब से सैलरी दी जाती है, क्या सैलरी दी जाती है। इसमें क्या रहेगा कि जब आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ देंगे तो जो एचआर है उसके पास भी जो है नानुकुर करने का कोई चांस होगा नहीं, उनके पास भी जो है कोई बहाने बनाने का चांस नहीं होगा। वो डायरेक्टली आपको बताएंगे कि नहीं इतने से इतनी सैलरी हम देते हैं। तो इससे आपको क्या, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इतनी सैलरी तक मिल सकती है। तो उसके बेसिस पे जो है आप डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं मुझे इतना चाहिए और मैं इतने के लिए वर्थ हूँ और मुझे इतना ही मिलना चाहिए। ठीक है, फिर अगला आता है आस्क फॉर मोर देन यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट। एक सबसे अच्छी टैक्टिक्स ये है अगर आपको अपनी हिसाब से सैलरी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी आप नेगोशिएट करते हैं, कहीं भी कुछ भी आप नेगोशिएट करते हैं तो आप ये जानते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा के लिए बार हाई रखते हैं तो मतलब उससे नीचे ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 100% का टारगेट रखते हैं तो आप 100% तो नहीं पहुंचते ना, आप कहीं 80 कहीं 70 तक जाके जो है कई बार जो है वी ऑल मतलब 90 भी आप पाते हैं। लेकिन कहने का मतलब वो है कि अगर आपको मतलब एक सैलरी पानी है, आपको ये है कि नहीं मुझे जो है जैसे
एक नंबर आपके दिमाग में है कि मुझे 50,000 चाहिए, लेकिन फिर आप कंपनी में जाते हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह सब होता है, तो वहाँ पे आप जाके सीधा 80,000 मांगते हैं। ठीक है, I'm जस्ट सेइंग। ठीक है, तो क्योंकि आपने बार इतना ऊंचा सेट करके रखा है, तो अगर कंपनी वाले कम भी करेंगे तो कितना कम करेंगे। ठीक है, तो आपके बार में वो एग्जैक्ट फिट बैठ जाएगा, और फिर जो है जो आप चाह रहे हैं, जितनी सैलरी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। फिर अगला आता है बी प्रिपेयर टू वॉक इफ़ रिक्वायर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं बोलूँगा कि आपको इसके लिए जो है थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, कि अगर आपके मन मुताबिक जो है ऑफ़र अगर कंपनी नहीं देती है आपको, अगर उस हिसाब से ऑफ़र नहीं मिलता है जो आपको चाहिए, तो रेडी रहिए कि नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ काम करने के लायक नहीं हूँ, मेरे लिए और भी अच्छी कंपनियाँ हैं, मैं वहाँ जाके काम करूँगा। जो कंपनी आपके टैलेंट की कदर नहीं कर सकती, मैं वहाँ क्यों काम करूँ। ठीक है, तो बी प्रिपेयर टू वॉक अवे इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर लास्ट में आता है 70-20 रूल को फॉलो करें। 70-20 रूल का ऐसा है कि 70% जो है लिसनिंग स्किल्स और 30% स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉयर या हर एक कंपनी को वो बंदा ज़्यादा पसंद आते हैं जो ज़्यादा सुन सकें। ठीक है, वो सबको सारी कंपनी वालों को पसंद आते हैं, कम बोलें। ठीक है, तो 70% जो है आप सुनने की कैपेबिलिटी रखें, सुनिए, जानिए कि क्या बोल रही है कंपनी, क्या बोल रहे हैं एचआर, क्या बोल रहे हैं टीम लीडर्स। तो उससे क्या है ना, आपको चीज़ें पता लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें आपको सुनने में आएंगी और जानने को मिलेगी। उसके बेसिस पे जो है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अच्छा नहीं, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, इतना ही मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों, ऐसे जो ये टॉप नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं, अगर ये आप यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करने के कारण जो है आपको जो है अच्छी सैलरी जो है मिल सकती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तब भी बताइए, ख़राब लगा हो तब भी बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और अच्छा करने की कोशिश करूँ। और बस दोस्तों, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।